सभी लोग वीडियो ऑन रखिएगा। दीपाली, फिजा, डॉली, सोनाली, कुसुम, निधि, विकास, सुमन, सालू, सोनाली, अमर, अदिति, सभी लोग का वीडियो ऑन रहेगा भाई, पढ़ाई के मूड में बैठेगा, ठीक है। क्लियर है। अब मैं थोड़ा आप लोग का टाइम से क्लास लेकर के क्लास है ना, थोड़ा सा कोर्स को भी खींचूंगा। बात सुन आ गया, इसलिए आप लोग को थोड़ा मेहनत बढ़ा लेना है अब, ठीक है। सभी लोगों को थोड़ा मेहनत बढ़ा लेना है। अभी मैं थोड़ा कोर्स को खींचूंगा रेगुलर क्लास लेकर के, ठीक है। थोड़ा बीच में इरेगुलरिटी आ गई थी ड्यू टू सम प्रॉब्लम, बट अभी हम लोग उसको मेंटेन कर लेंगे, तो आप लोग को चिंता नहीं करना है। बात सुना गया, क्लियर है, ठीक है। सूरज बेटा मेहनत बढ़ाना है अब। यस सर। आप मेहनत बढ़ा करके अभी सब मेंटेन करेंगे हम लोग, है ना। बहुत जगह कहाँ चला गया, कितना पहुंच गया बाकी इंस्टीट्यूट में, कहीं पे अगर कोई दोस्त वगैरह है तो। नहीं सर, फिजिक्स में ठीक है, सिर्फ केमिस्ट्री में पीछे है हम लोग। अच्छा, फिजिक्स मतलब ठीक चल रहा है अभी, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। नहीं सर। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है ना। जबकि हम लोगों ने थोड़ा डिस्टर्ब रहा था यहाँ पे, बट अभी हम लोग और स्पीड पकड़ लेंगे, तो हम लोग सबसे आगे रहते हैं और रहेंगे। फिजिक्स में चिंता नहीं करना है आप लोगों को किसी भी चीज के बारे में, है ना। चलो अभी हम लोग कर रहे हैं बेटा, इंटेंसिटी कर रहे हैं, है ना। लिखो इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। अच्छा, पिछला टेस्ट हमारा किसका हुआ था बताओ। पिछला टेस्ट हम लोगों ने किसका लिया था, रोटेशनल का। रोटेशनल का हो गया था। वेरी गुड, वेरी गुड, अच्छी बात है। अच्छी बात है ना। गुड, है ना। तो फिर हम अभी मैं टेस्ट लूंगा अलग भी, है ना। अभी ग्रेविटेशन का टेस्ट हो जाएगा आपका। अभी कौन सा दिन है आज, वेडनेसडे, है ना। इस संडे को हम टेस्ट लेंगे ग्रेविटेशनल का। इस संडे को हम ग्रेविटेशनल का टेस्ट ले लेंगे। सभी लोग अच्छे से तैयारी कर लो, नंबर पूरे आने चाहिए, कम से कम 75 आउट ऑफ 100, ठीक है। और जितने लोग, ये आधे लोग क्या है भाई, ये सब वीडियो ऑफ करके रखने का मतलब क्या है, तो सो रहे हैं क्या कर रहे हैं भाई। जिसका वीडियो ऑफ रहेगा हम उसको बंद कर देंगे, है ना, ठीक है। बिकॉज सर आप, हाँ बोलो बोलो। सर सर डाटा की प्रॉब्लम है सर, नहीं तो हम ऑन कर रखते हैं सर। नहीं नहीं, आपका तो ठीक है, आपका मैं समझ गया, आपका कंसिडरेबल है ना, क्योंकि आपका थोड़ा गांव में होता है थोड़ा सा दिक्कत, है ना। आपके लिए दिक्कत नहीं है, बाकी सबके लिए तो ऑन रहना चाहिए। बाकी सब लोग तो ऑन रहेगा कि बाकी लोग भी ऑफ रहेगा, हम्म? ठीक है, सभी लोग ऑन रहेगा भाई, पढ़ाई के मूड में बैठेगा, है। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है, जैसे देखो मान ले जाए ये हमारा कैपिटल एम है, ठीक है। और ये किसी भी आर डिस्टेंस पे अगर एक स्मॉल एम का मास है आर डिस्टेंस पे, तो ये यहाँ पर फोर्स लगाएगा, ये यहाँ पर क्या करेगा, फोर्स लगाएगा, है ना। कितना फोर्स लगाएगा बताओ।
हाँ यस, क्लियर है। यस क्लियर है। तो अब देखो, ये कैपिटल एम मास यहाँ पर स्मॉल एम मास है, इस पर कितना फोर्स लगाएगा? ये फोर्स लगाएगा आपका F इज इक्वल टू जी कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम बाई आर स्क्वायर। लगाएगा ना? लगाएगा। क्लियर है? क्लियर है। लेकिन देखो अभी हमें इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है। इंटेंसिटी मैंने बताया था, जैसे देखो अभी इतने लोग वीडियो ऑन किए हुए है ना। अब अगर मेरा देखोगे तो लगेगा थोड़ा सा सर्कल लाइट थोड़ा और होना चाहिए था, है ना। बहुत लोगों को ज्यादा चमक रहा है ना, कुछ लोग का कम चमक रहा है। तो ये क्या है, इसी को इंटेंसिटी बोलते हैं, है ना। जैसे देखो मान लो कोई बल्ब जला दो आप और उससे तुम दूर जाते जाओ तो तुमको क्या लगेगा, पढ़ने में थोड़ा दिक्कत आने लगती है। आने लगती है कि नहीं आने लगती है ना। बल्ब अगर कोई कोना में जला हुआ है और उससे तुम दूर जाते जाओ तो धीरे धीरे क्या लगेगा, लगेगा कि थोड़ा सा लाइट कम रही है। तो वो लाइट कम रही है, क्या लाइट तो वहां भी है, लाइट कम नहीं है, लाइट तो है, उसकी इंटेंसिटी कम रही है। क्या बोलते हैं उसको हम, इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज गेटिंग डिक्रीज्ड एज सून एज यू आर गोइंग अवे फ्रॉम द बल्ब। दैट इज द प्रॉब्लम। ठीक है, तो यहां भी वही है कि ये इतने डिस्टेंस पे इतना फोर्स लगा रहा है, तो जैसे जैसे ये दूर जाएगा वैसे वैसे क्या होगा, आर बढ़ेगा तो फोर्स क्या होगा, कम होगा। तो ये इंटेंसिटी क्या होगा, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे कम होगा। लेकिन अगर मुझे इंटेंसिटी डिफाइन करना है तो मुझे क्या करना चाहिए, तो मैंने आपको बहुत बार बता रखा है कि कोई भी चीज को डिफाइन करने के लिए हम क्या करते हैं, यूनिट के लिए डिफाइन करते हैं, एक के लिए डिफाइन करते हैं। जैसे हम कोई दुकान में जाएंगे, बोलो भाई मुझे फिजिक्स का किताब दे दो, है ना, बोलोगे मुझे फिजिक्स का कोई बुक दे दो, तो वो क्या बताता है, वो ऐसा बताता है कि 18 बुक का रेट है 3652 रुपये, ऐसा कोई बोलता है क्या? ऐसा कोई बोलता है? अब वो क्या बोलेगा, वन बुक का रेट है ना 205 रुपीज है, ऐसा बोलेगा। ठीक है, फिर क्या करना पड़ेगा आपको, आपको अगर 10 चाहिए तो 10 से मल्टीप्लाई कर लो, 6 चाहिए तो 6 से मल्टीप्लाई कर लो, जितनी नंबर ऑफ बुक्स चाहिए उतने से मल्टीप्लाई करके आप कॉस्टिंग उसका निकाल सकते हो। तो यहां भी मुझे वही करना चाहिए। ये जो फोर्स लग रहा है इसके कारण, ये कैपिटल एम जो फोर्स लगा रहा है आर डिस्टेंस पे, वो एम मास पे निकाल रहा है, एम मास पे लगा रहा है। लेकिन मुझे एम मास पे नहीं, मुझे क्या चाहिए, यूनिट मास पे चाहिए, है ना। तो यूनिट मास पे कितना लगाएगा बताओ, अगर एम मास पे इतना लगा रहा है तो इस एम को नीचे कर दो, यहां एम से डिवाइड कर दो दोनों तरफ, तो क्या हो जाएगा, एफ बाई एम इज इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर। और ये क्या बता रहा है बताओ, दिस इज द फोर्स ऑन यूनिट मास। ये क्या बता रहा है, दिस इज गिविंग यू द फोर्स एक्टिंग एट a डिस्टेंस r at यूनिट मास, है ना। क्या दे रहा है, यूनिट मास पे कितना फोर्स लगेगा आपको ये बताया जा रहा है यहाँ पे, है ना। तो इसी को हम क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड, दिस इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड हम बोलते हैं। और इसी को हम लिखेंगे E इज इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर, इसको बोलते हैं इंटेंसिटी। ये ध्यान से रखना, ये सारी टर्मिनोलॉजी जो मैं पढ़ा रहा हूं, ये सारा टर्मिनोलॉजी आपको मैं फिर से पढ़ाऊंगा 12th क्लास में, 2 बार और पढ़ाऊंगा। अगर आपको ग्रेविटेशनल स्ट्रांग होगा तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पहला चैप्टर और मैग्नेटिक फील्ड, ये दोनों चैप्टर आपको ऑटोमेटिकली स्ट्रांग हो जाएगा, इसलिए इस पर ध्यान देना है। हर सारी चीजें वही आएगी, सारे फॉर्मूला भी वही आएगा, यानी आप एक चैप्टर नहीं पढ़ रहे हो, आप 3 चैप्टर पढ़ रहे हो, ध्यान रखना। ठीक है, तो क्या हो गया बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्या हो गया, इंटेंसिटी। इंटेंसिटी एट आर डिस्टेंस इज गिवन बाय कैपिटल जी कैपिटल एम बाई आर स्क्वायर। क्लियर सबको, एनी प्रॉब्लम? यस सर। एनीबॉडी? अच्छा अब एक चीज और ध्यान दो कि एफ बाई एम को क्या बोलते हैं, ये तो एक्सीलरेशन नहीं हो गया,
एफ बाई एम एक्सेलरेशन नहीं हो गया, एफ इज इक्वल टू एम ए, तो एफ बाई एम क्या होगा, एक्सेलरेशन हो जाएगा, हो जाएगा। यानी कि देखा जाए तो इंटेंसिटी इज नथिंग बट इट इज समवट एक्सेलरेशन की बात हो रही है, कहने का मतलब है ना। तो आप न्यूमेरिकली देखोगे तो इसको हम क्या एक्सेलरेशन भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, एक्सेलरेशन भी बोलेंगे, है ना। इसको क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन, है ना। दोनों का मीनिंग अलग है, इंटेंसिटी और एक्सेलरेशन दोनों का मीनिंग अलग है, लेकिन न्यूमेरिकल वैल्यू जो आएगा वो क्या रहा है, वो सेम आ रहा है। इंटेंसिटी एंड एक्सेलरेशन दोनों का न्यूमेरिकल वैल्यू सेम आ रहा है। क्लियर है, एनी प्रॉब्लम। यानी मैं लिख सकता हूं यहां पर मैथमेटिकली, लिख लो बाबू, मैथमेटिकली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू ए। Sir, please side. हाँ अब बोलो बोलो, हाँ बोलो। अच्छा केवीपीवाई आप लोग का है, फिर केवीपी, आप फिर केवीपीवाई दे लो, है ना। तो फिर मैं ऐसा करूंगा ट्यूसडे वगैरह रखें, है ना, ट्यूसडे वगैरह 2 दिन बाद रखें, बता देना। हाँ केसेस तो बढ़ रहे हैं लेकिन अभी तक डेट नहीं आया ना। ऑनलाइन ले रहे हैं ऑफलाइन ले रहे हैं, अच्छा अच्छा, तो हो सकता है डेट बढ़ जाए फिर, है ना, क्योंकि ऑनलाइन तो भी मुश्किल है, तो ऑफलाइन तो मुश्किल है, थोड़ा सा भी चैलेंजिंग है ना। चलो हम लोग संडे को रखते हैं। सर कितने हम लोग हैं लोग का भी केवीपीवाई, ऑफलाइन ही है। नहीं कितने लोग दे रहे हैं बताओ। हर्षित मेरा वीडियो ऑन रखो, हर्षित आनंद तुम्हारा वीडियो ऑफ रहता है। कितने लोग दे सर रहे हैं, मैं भी हैंड दे टच रहा करोगे, हूँ। हैंड टच करो केवीपीवाई वाले लोग, केवीपीवाई लोग कितने लोग हैं, बस 2 लोग और नहीं है ना, ठीक है। हाँ तो हम संडे को ही रखेंगे टेस्ट, और आप लोग का अगर होता है केवीपीवाई बाई दी वे तो आप लोग दे देना ऑफलाइन, आप लोग टेस्ट बाद में दे देना, संडे को फाइनल है टेस्ट। चलो अब आर अगर इन्फिनिटी है अगर जो तो ई क्या हो जाएगा, इंटेंसिटी 0 हो जाएगा, एट इनफिनाइट डिस्टेंस पे 0 होता है। क्लियर है, क्लियर है, ये हो गया पहला केस, ये दिस इज फर्स्ट स्पेशल केस, है ना। सेकंड लिखो, सेकंड लिखो, सेकंड लिखो, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी E ड्यू टू अर्थ
अगर अर्थ के कारण निकालना है तो हम क्या करेंगे, जो हमने एम लिया हुआ है वो क्या लेंगे, एम ऑफ अर्थ ले लेंगे, बस हो गया काम, है ना। तो क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर हो जाएगा, यस और नो, जी एम बाई आर स्क्वायर। और इसमें इसी में और सब स्पेशल केस लेता हूं, एट द सरफेस, तो आर क्या हो जाएगा, आर के बराबर हो जाएगा, यानी कि ई क्या हो जाएगा, जी एम बाई आर स्क्वायर हो जाएगा, और ये क्या होता है, स्मॉल जी होता है। यानी कि अर्थ सरफेस पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी स्मॉल जी के बराबर होता है मैथमेटिकली। क्लियर है, क्या होता है, स्मॉल जी के बराबर होता है। ठीक है, क्लियर है। और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, अगर मैं यूनिट की बात करूं, तो क्या हो जाएगा, न्यूटन पर केजी, क्या हो जाएगा, न्यूटन पर केजी हो जाएगा। या और क्या लिख सकते हो, डाइन पर ग्राम भी लिख सकते हो, है ना, क्या लिख सकते हैं, डाइन पर ग्राम। क्लियर है सबको, एनी प्रॉब्लम। क्लियर है, चलो नेक्स्ट लिखो। ये था हमारा इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। नेक्स्ट लिखो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट लिखो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। वैसे मैंने बता रखा है mgh होता है, आपने वर्क पावर एनर्जी में ही पढ़ रखा है, लेकिन यहाँ पर क्या है, वहां पर एक अर्थ होता था, अर्थ के रिस्पेक्ट में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितना है। यहाँ पर दूसरा बॉडी भी हो सकता है, कोई दूसरा प्लैनेट भी हो सकता है, इसके लिए हम निकालना चाह रहे हैं। तो लिखो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, राइट डाउन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, सबसे पहले इसका डिफिनेशन लिख लो। सबसे पहले इसका डिफिनेशन लिखो, क्या होता है, द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉडी, द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉडी is the energy associated with of a body is the energy associated with it is the energy associated with it due to its position
सर बॉडी के बाद क्या बोले? बॉडी is the energy associated with it, is the energy associated with it, due to its position in the gravitational field, due to its position, due to its position in the gravitational field, in the gravitational field of other body, in the gravitational field of other body, and is measured by, and is measured by, and is measured by the amount of work done, the amount of work done, the amount of work done in bringing a body from infinity, in bringing a body from infinity, from infinity to a given point, to a given point, to a given point in the gravitational field of the other. ऐसे में कहने का मतलब ये है कि मान लिया जाए ये एक बॉडी है स्मॉल m, ठीक है, और इसका मुझे ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल एनर्जी निकालना है। क्या निकालना है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी तभी होगी जब ये किसी दूसरे बॉडी के ग्रेविटेशनल फील्ड में होगा। जैसे ये मान लीजिए है समझ में, अब ये बॉडी है तो इसका कुछ ना कुछ इंटेंसिटी यहाँ पर होगा, है ना, यानी इसका पूरा ग्रेविटेशनल फील्ड है ये, और इसी के फील्ड में ये बॉडी आ गया है, तो इसमें कुछ ना कुछ एनर्जी होती है। इसके कारण, इसके फील्ड के कारण इसमें कुछ ना कुछ एनर्जी होती है, जिसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इसकी पोजीशन के कारण होता है, इसकी पोजीशन इससे दूर होगा नजदीक होगा, उस पे इसकी एनर्जी डिपेंड करेगा। अब सवाल ये उठता है कि आखिर अगर इसमें पोटेंशियल एनर्जी है तो कितना है, अगर है तो कितना, कैसे निकालेंगे? तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए आपको ये बताना पड़ेगा कि इस बॉडी को इन्फिनिटी से इस बॉडी को, पहले इन्फिनिटी पे था, अब इसको लाया गया कहां पे? r डिस्टेंस पे। तो इन्फिनिटी से r डिस्टेंस लाने में जो वर्क करना पड़ता है वह वर्क आपको पोटेंशियल एनर्जी बताता है। यानी कि इन्फिनिटी से किसी गिवन पॉइंट तक लाने में जितना वर्क करना पड़ता है उतना ही आपका इसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाता है। समझ में? ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालते हैं? इट कैन बी मेजर्ड by the work done in bringing a mass from infinity to the given point. बस समझ आ गया सबको? किसी को प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम किसी को भी? सालू क्लियर है? यस सर।
वीडियो ऑन रखो। मुस्कान, विशाल, राधिका, अमित राज, अभी मैं 10 मिनट के अंदर 10 लोगों को मैं रिमूव करूंगा, ठीक है, जिसका वीडियो ऑफ रहेगा। दस मिनट के अंदर 10 लोगों को मैं रिमूव करूंगा। आशीष, अमित राज, कैमरा मेरा जो एरर बता रहा है, ब्लैक स्क्रीन, कैमरा बार एरर है, इसलिए मैं ब्लैक फ्रीज उसको ठीक ऑन करा लो बेटा, करके नहीं हो रहा। मैंने उसको ठीक करा लो, है ना। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, तो ये हो गया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो गया। अब मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ, है ना, इसका एक्सप्रेशन निकालता हूँ, फॉर्मूला निकालता हूँ कि आखिर इसका फॉर्मूला कैसे निकलेगा। अगर पोटेंशियल एनर्जी निकालना होगा तो हम कैसे निकालेंगे, हम उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक लिखो, एक्सप्रेशन फॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। लिखो, एक्सप्रेशन फॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। राइट डाउन, एक्सप्रेशन फॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब देखो यहां पे, देखो मान ले जाए ये हमारा कैपिटल एम है और ये हमारा इन्फिनिटी है, ठीक है। इन्फिनिटी से लेकर के मुझे किसी बॉडी को इसके पास में लेके आना है। तो ध्यान दो, मुझे वर्क डन निकालना है। क्या निकालना है? वर्क डन। और वर्क डन क्या होता है? एफ इंटू एक्स। ये आपने पहले ही पढ़ रखा है। प्रॉब्लम यहां पर यह है कि जैसे जैसे ये नजदीक आता जाएगा वैसे वैसे स्मॉल आर की वैल्यू चेंज होती जाएगी। क्या होती जाएगी? डिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी? चेंज होगी। और जब आर की वैल्यू चेंज होगी तो फोर्स क्या होगा? फोर्स तो चेंज होता रहेगा। तो फोर्स क्या होता है? जी एम एम बाई आर स्क्वायर। यानी कि हर मोमेंट पे फोर्स चेंज हो रहा है। जब हर मोमेंट पे फोर्स चेंज हो रहा है तो हम वर्क निकालने में मुझे दिक्कत आएगी, है ना। क्या करना पड़ेगा? फिर मुझे इंटीग्रेट करके बनाना पड़ेगा, क्योंकि हर मोमेंट पे फोर्स चेंज हो रहा है। इसलिए मैं एफ इंटू एक्स नहीं कर सकता। आपको मैंने बता रखा था वर्क फॉर एनर्जी में, अगर फोर्स कांस्टेंट होता है तब तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर फोर्स कांस्टेंट नहीं है, यहाँ पर फोर्स चेंज हो रहा है हर मोमेंट, इसलिए हम उसको उस फॉर्मूले से नहीं कर सकते। करेक्ट है। तो देखो, अगर चेंज हो रहा है हर मोमेंट पे तो हम एक काम करते हैं, मान ले जाए ये ए पॉइंट पे आ गया, कभी किसी टाइम पे ए पॉइंट पे मैं इसको इन्फिनिटी से लेकर के आ गया हूं, जिसकी डिस्टेंस यहां से एक्स है, जिसकी डिस्टेंस यहां से एक्स है। तो ए पॉइंट पे, एट ए पॉइंट, अब मैं निकाल सकता हूं फोर्स कितना लगेगा। अगर ये बॉडी का स्मॉल एम मास है, कितना लगेगा? करेक्ट है। अब आपको, अगर मैं थोड़ा सा डिस्प्लेस करूं, बी तक लेके आऊं, और ए और बी के बीच का डिस्टेंस ओनली छोटा सा है, dx। छोटा सा इसलिए लेना पड़ता है क्योंकि हमारा फोर्स चेंज हो रहा है, इसलिए मैं थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट के कारण मैं मान सकता हूं कि इतने दूर के लिए फोर्स लगभग लगभग सेम है, कांस्टेंट है ना। तो ए टू बी लाने में, ए टू बी लाने में वर्क कितना होगा?
एफ इंटू डी एक्स, यानी कि जी एम एम बाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स होगा। और ये क्या होगा, इसको डी डब्ल्यू लिखना चाहिए। क्या लिखना चाहिए, छोटा सा वर्क होगा छोटा सा डिस्प्लेसमेंट के लिए। तो ए टू बी लाने में आपको छोटा वर्क होगा जी एम एम बाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। क्लियर है, यहां तक किसी को डाउट है? एनी प्रॉब्लम किसी को? सुमन राज, कुसुम, क्लियर है? नो मनीषा, नंदनी, क्लियर है? अंजलि टू। चलो अब ध्यान दो, अब मुझे ये निकालना है कि इन्फिनिटी से मैं ये करना चाह रहा हूं कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट P पे, मतलब यहां से एक कोई पॉइंट P है जिसका डिस्टेंस R है, मैं चाह रहा हूं कि इस P पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा। P पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? तो P पे पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसको यहां से उठा करके यहां तक लाने में जो वर्क करना पड़ेगा वही इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी। यानी कि मुझे इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा कहां से कहां तक। जब ये इंफिनिटी था, जब x की वैल्यू इंफिनिटी था, उस समय मैंने कुछ वर्क नहीं किया, जीरो। जब इसको यहां से उठा करके यहां पे लाया r डिस्टेंस पे, तो वर्क हो गया W, जो मुझे निकालना है W। ठीक है, तो ये लिमिट हो गया आपका। ये क्या हो गया, ये आपका आ गया लिमिट, कितना आ गया, 0 टू W और इंफिनिटी टू R। ठीक है, अब इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे, इसको हम इंटीग्रेट कर देते हैं। इसको इंटीग्रेट करेंगे हम लोग, तो कितना हो जाएगा बताओ। ये हो जाएगा W इज इक्वल टू, ये हो जाएगा कितना, जी एम एम बाहर आ जाएगा, और डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा, -1/x हो जाएगा, इंफिनिटी टू R। और अब अगर मैं इसकी वैल्यू पुटअप कर देता हूं, तो ये कितना हो जाएगा, -GMM बाई R माइनस इंफिनिटी हो जाएगा, 1/इंफिनिटी, सॉरी 1/R माइनस 1/इंफिनिटी, और 1/इंफिनिटी 0 हो जाता है, इसलिए क्या हो जाएगा, -GMM बाई R। ये जो आपने वर्क किया, ये जो आपने वर्क किया, यही आपको पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। यानी कि U इक्वल टू कितना हो जाएगा, -GMM बाई R। लिख लो, क्या हो जाएगा, -GMM बाई स्मॉल r। यानी कि इसका मतलब ये हो गया सिंपल, कि अगर कोई दो बॉडी, एक यहां पर है एक यहां पे है, दोनों के बीच का डिस्टेंस r है, ये कैपिटल M है, स्मॉल m है, तो पोटेंशियल एनर्जी इनके बीच में क्या होगा, माइनस निगेटिव होगा, GM1 M2 बाई R। सिंपल, क्या हो जाएगा, -GM1 M2 बाई R हो जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन द टू बॉडीज, बिटवीन द टू बॉडीज, -GM1 M2 बाई R। आया समझ में? तो अब हम दो बॉडी के बीच में पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, खूब आराम से हम निकाल सकते हैं। निकल जाएगा सबको, एनी प्रॉब्लम? क्लियर है, डन? तो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया इस बॉडी के कारण इस बॉडी का यहां पे R डिस्टेंस
पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा हमने वो निकाल लिया, Gmm/r, है ना। पोटेंशियल एनर्जी मतलब क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी मतलब ताकत। इसी में हम डिफाइन करेंगे, इसी पे डिफाइन करेंगे एक और टर्मिनोलॉजी, लिखो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। लिखो, सॉरी एनर्जी नहीं, एनर्जी तो हो गया ना, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल लिखो। नेक्स्ट टॉपिक लिखो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, लिखो लिखो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता है r डिस्टेंस पे ही, है ना, एनर्जी पर यूनिट मास, यानी कि यूनिट मास में r डिस्टेंस पे कितना एनर्जी है, उसी को हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बोलते हैं, यानी कि r डिस्टेंस पे ही यूनिट मास में कितना एनर्जी है, उसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। पर इसका डेफिनेशन लिख लो बाबू, लिखो द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट ए पॉइंट इन द, लिखो द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट ए पॉइंट, एट ए पॉइंट is the potential energy associated with a unit mass. Potential the gravitational potential at a point in the gravitational field of a body, सर एक बार फिर से बोलिए तो। हाँ लिखो द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट ए पॉइंट, द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट ए पॉइंट, क्या एक मिनट लिखो, क्या लिखा तूने? हाँ, द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट ए पॉइंट इन द ग्रेविटेशनल फील्ड, in the gravitational field of a body in the gravitational field of a body is defined as the amount of work done, is defined as the amount of work done, is the amount of work done in bringing a body of unit mass, in bringing a body of unit mass, in bringing a body of unit mass from infinity to that point, from infinity to that point. फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, ठीक है, यानी कि इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक लाने में, यूनिट मास को लाने में जितना वर्क करना पड़ेगा उसी को बोलेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो एम मास को लाने में जो हमने वर्क किया था वो क्या था? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी था। और यूनिट मास जब करेंगे यानी एम से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आ जाएगा। इसको हम दूसरे तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ पे करके लिखो द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट ए पॉइंट, द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट ए पॉइंट may be defined as the potential energy, may be defined as the potential energy may be defined as the potential energy associated with a unit mass,
is the potential energy associated with a unit mass due to its position in the gravitational field due to its position in the gravitational field of another body. Due to its position in the gravitational field of another body. यानी क्या हुआ, यानी कि यहां पर जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो पर यूनिट मास को हम बोलेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। क्या बोलेंगे? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बोलेंगे। यानी कि V से डिनोट करेंगे और ये क्या हो जाएगा, जो भी एनर्जी है पर यूनिट मास कर देंगे तो आपका पोटेंशियल आ जाएगा। तो U कितना होता है? U होता है -GMM/r और डिवाइड बाई m कर दो, m कैंसिल हो गया, यानी कितना आ गया? -GM/r। क्या हो गया? -GM/r। ये हो गया आपका पोटेंशियल। m मास के कारण r डिस्टेंस पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास, यानी कि -GM/r होगा। क्या होगा? -GM/r होगा। उतार लो अच्छे से। उतारे सभी लोगों ने? क्लियर है सबको? उतार लो अच्छे से। चलो क्लियर हो गया? एनी प्रॉब्लम अप टू हियर किसी को भी? अब देखो हमारा फॉर्मूला ये आ गया निकल करके। अब मैं निकालना चाह रहा हूं स्पेशल केस। ये जनरल फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अब मैं बता रहा हूं स्पेशल केस लिखो। अगर ये अर्थ सरफेस है, अर्थ है, तो अर्थ के कारण इसके सरफेस पे पोटेंशियल कितना होगा? तो लिखो
ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट अर्थ सरफेस कितना हो जाएगा? माइनस जी कैपिटल एम ऑफ द अर्थ, और डिस्टेंस कितना हो जाएगा? कैपिटल आर के बराबर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? कैपिटल आर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है सबको? आ गया आंसर सबको? टेन आ गया? वेरी गुड। आंसर कितना आ रहा है? 10 न्यूटन पर केजी आंसर आ रहा है। करेक्ट है? वेरी गुड। चलो, जिसका भी 10 आ गया करेक्ट है। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग। आगे समझ में क्लियर है सबको? एनी प्रॉब्लम टू ये बनाओ, क्वेश्चन नंबर ये बनाओ 28। तो अर्थ सरफेस पे पोटेंशियल जो होगा वो कितना हो जाएगा? माइनस जी कैपिटल एम बाई। सभी लोग बनाएगा क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, डन। एनी प्रॉब्लम अप टू हियर किसी को भी? किसी को भी प्रॉब्लम अप टू हियर? वेरी गुड। चलो, अब मैं करता हूं इस पे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, इस पर मैं एक दो क्वेश्चन करवा देता हूं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सर तो दिख रहा है क्वेश्चन 1/11 मीटर आया। 1/11 मीटर किसका आया? 1/11 क्वेश्चन नंबर 27। करेक्ट है, जिसका भी आया है करेक्ट है।
वेरी गुड। 28 के बाद बनाना है आपको 30। क्वेश्चन नंबर 30 बनाओ। 28 बनने के बाद क्वेश्चन नंबर 30 बनाना है। सर 1600 किलोमीटर। कितना है? 16 1600 किलोमीटर। 1600 किलोमीटर। एनीबॉडी एल्स? और किसी को? 1600 किलोमीटर जिसका भी आया है उसका आंसर 100% करेक्ट है। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, हो गया काम? क्लियर है बाबू सभी लोगों को? सभी लोगों को आया कि कुछ लोगों को ही आया? चलो, जिसको 30 बन गया उसको 31 बनाना है। फिर उसके बाद ये बाबू 31 बनाओ। जिसका 30 बन गया वो 31 बनाएगा।
सर बन गया। सर बन गया। बन गया? एक मिनट, सबको बन गया? यस सर। कितना आंसर आया बताओ? -6.22 into 10⁻7 जूल केजी पर केजी। -6.22 × 7 जूल पर केजी, करेक्ट आंसर, वेरी गुड। सभी लोगों को आ गया? सभी लोग बनाओ, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ये अच्छा है। चलो आगे आंसर सबको, ठीक है। तो ये था हमारा पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट टॉपिक लिखो एस्केप वेलोसिटी। नेक्स्ट टॉपिक लिखो एस्केप वेलोसिटी। नेक्स्ट लिखो एस्केप वेलोसिटी। देखो एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी क्या होता है? एस्केप वेलोसिटी, एस्केप मतलब क्या होता है? एस्केप का मतलब होता है भाग जाना। एस्केप का मतलब क्या होता है? भाग जाना, ठीक है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट